हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ में क्या क्या टाइप्स होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के और क्या इसकी नीड और सिग्निफिकेंस होता है। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमको गिवन है प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमको गिवन है कि ये जो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक प्लान बनाते हैं। किस चीज़ का प्लान बनाते हैं कि हम जो है फ्यूचर में प्रोडक्शन करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, किस टेक्निक को यूज़ करके करेंगे, या कितने टाइम पीरियड के लिए करेंगे, और या फिर कितनी अमाउंट यानी कि कितनी क्वांटिटी में करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग जो है प्लान बनाया जाता है। तो दिस टेक्निक इज़ एसेंशियल। तो ये जो प्लानिंग करना है ना, ये बहुत ज़रूरी है आज के मॉडर्न डे में, आज के आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ये टेक्निक जो है काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल मानी गई है कि आपको सबसे पहले अंधाधुंध प्रोडक्शन नहीं करते जाना, आपको सबसे पहले प्लानिंग करना है, उसके बाद आपको प्रोडक्शन करना है स्टार्ट। तो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए, एज इट इस्टेब्लिशेस द ग्राउंड वर्क फॉर हाउ प्रोडक्शन शुड बी रनिंग। कि जो है एक तरीके का ग्राउंड वर्क इस्टेब्लिश करता है ये, मतलब हमें एक प्लान मिल गया तो अब हमें पता चलेगा कि हम कैसे जो है प्रोडक्शन को रन करना है। हमें अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम जो है गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ भी हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत। तो अब ना बिना प्रोडक्शन प्लानिंग के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं हमारी, वो अनेबल हो जाएंगी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को शेड्यूल करने में एफिशिएंटली, मतलब अच्छे से। तो विच लिमिट्स द एंटायर प्रोडक्शन आउटपुट। तो इस वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो पूरा आउटपुट है यानी कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो लिमिट हो सकता है। लिमिट इन द सेंस कि हमें जो है ये भी हो सकता है कि भाई प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर दें, ये भी हो सकता है प्रोडक्शन हम कम कर दें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए अगर आपको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंटली रन करना है तो आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करनी ही होगी। तो व्हेन मिस्टेक्स आर मेड ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस, तो जब हम प्लानिंग प्रोसेस कर रहे हैं, जब हम प्लान कर रहे हैं, प्लान को क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इनएक्यूरेट शेड्यूल हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो लेट हो जाएंगे। इंटरनल शाओज, इसका ये मतलब होता है कि इंटरनली जो है काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो है गड़बड़ें हो सकती हैं, राइट। तो अनहैप्पी कस्टमर ऑब्वियसली और लॉस्ट बिजनेस, मतलब हमें नुकसान तो होगा ही, हमारे कस्टमर भी अनहैप्पी हो गए, हमारे ऑर्डर्स लेट जा रहे हैं। तो अब इसीलिए प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो अब क्रिएशन ऑफ ए प्रोडक्शन प्लानिंग एनकम्पासेस मैनी डिफरेंट एरियाज दैट मस्ट कम टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल प्लान। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोडक्शन प्लान की जो क्रिएशन है उससे काफ़ी अलग अलग एरियाज जो है वो एक साथ आते हैं और हम एक सिंगल प्लान बनाते हैं, हम एक जो है अपना प्रोडक्शन का टारगेट सेट करते हैं। तो वन ऑफ द मेन गोल ऑफ द प्रोडक्शन प्लान इज़ टू यूज़ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मटेरियल एफिशिएंटली। कि हमारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लक्ष्य रहता है, गोल रहता है, जब भी हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो क्या रहता है कि हमको ना जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे जो भी हमारे पास हमारे मटेरियल है, उसको अच्छे से यूज़ करना है, वेस्टेज नहीं करना उनका। तो बाय लुकिंग एट योर अवेलेबल इन्वेंट्री, तो अब आप देखोगे कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, और जब भी आप प्लान कर रहे हो
तो आप प्लान करोगे कि अब हमें कितनी और खरीदनी है, कितना और परचेज करना है मटेरियल, तो यू विल इंश्योर, आप इंश्योर रहोगे दैट यू ओनली नीड टू बाय व्हाट यू डू नॉट करेंटली हैव। तो अब आपको, अगर आप प्लान क्रिएट करोगे, प्लान बनाओगे, तो आपको पता होगा कि क्या चीज़ आपके पास है और क्या चीज़ आपके पास नहीं है। तो जब आप प्लान बना रहे हो तो आप अपनी इन्वेंट्री को चेक करोगे और वही चीज़ परचेज करोगे जो आपके पास नहीं है। इन एडिशन यहाँ पे बात बोली गई है कि द प्रोडक्शन प्लान विल एंश्योर दैट यू आर नॉट ओवरलोडिंग योर रिसोर्सेज बाय ओनली प्लानिंग वर्क। तो बोला गया है कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग है ये इंश्योर करेगा कि आप जो है ओवरलोड ना कर लें, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आप ज़्यादा ना ओवरलोड कर लें, और यानी कि एडिशनल कैपेसिटी भी होना नहीं चाहिए, मिनिमम कैपेसिटी भी नहीं होनी चाहिए, एडिशनल भी नहीं होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो दिस विल ऑल्सो अलाउ यू टू आइडेंटिफाई एरिया। तो प्रोडक्शन प्लानिंग हमको बताता है, हमें जो है अलाउ करता है कि हम एरियाज आइडेंटिफाई कर पाएँ वेयर रिसोर्सेज और वर्कर्स आर नॉट यूज्ड एज एफिशिएंटली, कि जहाँ पर हमारे जो वर्कर्स हैं या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं अगर वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहे हैं तो हमें उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनमें सुधार लाना है। तो अब हमें यहाँ पे गिवन है 5 टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन प्रोडक्शन। अब यहाँ पे 5 प्रकार की हमें प्लानिंग बताई गई है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग। तो नंबर 1 जो है वो है जॉब बेस्ड प्लानिंग। तो जॉब बेस्ड प्लानिंग के बारे में क्या बोला गया है, इसको हम प्रोजेक्ट बेस्ड भी बोलते हैं। तो ये फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इज़ आइदर हैंडल्ड बाय अ सिंगल वर्कर, कि जब हम कोई सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं और वो हैंडल कौन कर रहा है, सिंगल वर्कर ही कर रहा है या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी कर रहा हो, बट हम बात किसकी कर रहे हैं, फोकस किस पे कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट पे। तो जॉब बेस्ड, जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में जॉब कॉस्टिंग किया था तो हमने यही पढ़ा था ना कि जॉब कॉस्टिंग में जो है कस्टमाइज्ड गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो कुछ इसी प्रकार का इसमें है कि सिंगल प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है, जो भी टाइप ऑफ जॉब होता है वो आता है इसके अंतर्गत, एंड और ऑब्वियसली वो स्मॉल स्केल में भी हो सकता है, एंड सच एज क्रिएटिंग अ कस्टमाइज्ड पीस ऑफ ज्वेलरी। जैसे कि अब आप गए किसी ज्वेलरी शॉप पे और आपने कहा कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए, नेकलेस का हो सकता है या कुछ भी, तो जब वो ज्वेलर वाला मतलब जो मेकर होगा वो उसी प्रकार का जब वो बनाएगा ज्वेलरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके का कस्टमाइज्ड पीस बोलेंगे। और ये हमारा किस में आता है, जॉब बेस्ड प्लानिंग में आता है। तो लार्जर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोजेक्ट सच एज बिल्डिंग कस्टमाइज्ड हाउसेज, कि हाँ भाई हमको इस प्रकार का ही बिल्डिंग चाहिए, इस प्रकार का हाउस चाहिए, तो वो भी कस्टमाइज्ड होते हैं। तो ये सब जो है हमारे किस में आते हैं, जॉब बेस्ड प्लानिंग में आते हैं। तो जब हमारे पास कुछ ऐसा ऑर्डर आता है, जॉब टाइप का जॉब ऑर्डर आता है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, तो हम जॉब बेस्ड प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन करते हैं। ऑब्वियसली स्मॉल स्केल पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही बोला गया है कि वेरी लिटिल स्पेसिफाइड इक्विपमेंट इज़ रिलेटिवली इजी टू एग्जीक्यूट, क्योंकि आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो, क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो जनरली जो है स्मॉल स्केल पे ही किए जाते हैं, एंड बहुत ही लिटिल स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है वो रिलेटिवली होते हैं एग्जीक्यूट इसमें। और ये जो है आपको अलाउ करता है प्रोडक्ट टू बी मेड अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर रिक्वेस्ट। तो कस्टमर जिस प्रकार का बोलेगा उसी प्रकार का आपको गुड बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, एंड कैन यूजुअली बी इंक्लूडेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस विदाउट अल्टरिंग इट्स प्रोग्रेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो है हम इसमें वो भी इंक्लूड होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में, और हम कोई भी अल्टरिंग नहीं करते किसी भी प्रकार की, जैसा कस्टमर बोलेगा वैसे का वैसे ही हमको बनाना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से कुछ एडिशंस नहीं कर सकते। तो ये था हमारा जॉब बेस्ड प्लानिंग। जब हमारे पास कस्टमाइज्ड ऑर्डर आते हैं
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेस पे आते हैं तो हमें जॉब बेस्ड प्लानिंग करनी होती है और उस हिसाब से हमको प्रोडक्शन करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा आता है बैच मेथड। तो ये भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं। जब एक साथ सारे जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं एक जैसे, तो वो बैच कॉस्टिंग हम पढ़ते थे। तो ये भी कुछ इसी प्रकार का बैच मेथड है कि जब आपके पास ऐसे कुछ ऑर्डर आ जाएं तो आपको प्रोडक्शन कुछ इस प्रकार करना है, बैच मेथड के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। तो बोला गया है कि बैच प्रोडक्शन इज यूज्ड व्हेन आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स। जब आपकी आइटम्स जो होती है प्रोडक्ट्स की वो ग्रुप्स में अगर आप बनाते हैं तो बैच मेथड के अंतर्गत आएगा। एंड रेदर देन इंडिविजुअली और थ्रू कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल भी गिवन है। यहाँ पे लगातार प्रोडक्शन होता है एंड यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल गिवन है। वो एग्जाम्पल क्या है कि कुकीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। तो कुकीज़ इन द सेंस जब हम इसको हम बोलते हैं बिस्किट्स। तो कुकीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस, तो हम कुकीज़ प्रोड्यूस करते हैं बैचेस में, जिसका मतलब होता है कि ईच प्रोडक्शन स्टेप अक्कर एट द सेम टाइम। यानी कि अब कुकीज़ को बनाने के लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हर स्टेप जो है एक साथ होगा, यानी कि सारी कुकीज़ का स्टेप बाय स्टेप हम जो है बनाएंगे, उनको सेम टाइम पर अक्कर होगा। और यू विल स्टार्ट बाय मेजरिंग द इंग्रेडिएंट फॉर द एंटायर बैच। तो अब आप क्या करोगे, इंग्रेडिएंट मेजर करोगे कि हाँ भाई हमको ना इतनी क्वांटिटी में कुकीज़ बनानी है, तो उस हिसाब से कितना इंग्रेडिएंट लगेगा उस हिसाब से आप जो है मिक्स करोगे उनको एक साथ। एंड फाइनली आप कुकीज़ को बेक करोगे और आपका जो है एंटायर प्रोसेस होगा कुकीज़ बनाने का स्टार्ट हो जाएगा और वो सेम टाइम पर ही एंड होगा। उसके बाद बोला गया है कि द चैलेंज दैट कैन अक्कर व्हेन यूजिंग बैच प्रोडक्शन प्लानिंग इज अकाउंटिंग फॉर द कॉन्स्टेंट एंड ईच ऑपरेशन स्टेप टू एंश्योर दैट यू मैक्सिमाइज योर रिसोर्स कैपेसिटी। तो अब यहाँ पे ना एक चैलेंज आता है, वो क्या कि जब आप बैच प्रोडक्शन प्लानिंग यूज़ कर रहे हो, जब आपके पास बैच ऑर्डर आए हैं और आपको बैच प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये इंश्योर करोगे कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आपको मैक्सिमाइज यूज़ करना है। उनका मतलब उनकी जो उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है ताकि उनकी जो कैपेसिटी है वो आप मैक्सिमाइज कर सकें एंड विदाउट गोइंग ओवर द मैक्सिमम लिमिट अलाउड। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि एग्जाम्पल कि मान लो अभी हम कुकीज़ का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो इफ़ योर डो मिक्सर कैन फिट अ बैच ऑफ 100 कुकी बट यू कैन ओनली बेक 300 एट अ टाइम, तो यू मे एनकाउंटर बॉटल नेक्स इन प्रोडक्शन। तो बोला गया है कि अगर आपको जो है आपके पास एक डो मिक्सर है जो आटा बनाता है कुकीज़ का, तो वो एक जो है 100 कुकीज़ के लिए ही फिट बैठता है, बट आपको तो 300 बनानी है एक ही टाइम पर। तो अब आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, आप दो डो मेकर और ले लो, है ना, तो उसमें 100 तीनों में आ जाएगा एंड सेम टाइम पे हमारा वो स्टेप हो जाएगा फॉलोड, है ना। उसके बाद थर्ड आता है फ्लो मेथड। फ्लो मेथड के बारे में क्या बोला गया है, ये हमारा थर्ड आता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग में। तो फ्लो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इज़ अ डिमांड ड्राइवन मेथड दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ यूनिट्स थ्रू दी प्रोडक्शन लाइन। तो इसके बारे में बोला गया है कि फ्लो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक डिमांड ड्राइवन मेथड है जो कि कंटिन्यूस जब हमारी यूनिट्स का फ्लो होता है एक प्रोडक्शन लाइन में। जैसे आप देखते हो कभी कभी अगर आपने देखा भी होगा टीवी में या अपने मोबाइल में, जब लगातार जो गुड्स बनते हैं प्रोडक्शन लाइन में, है ना, यूनिट्स का फ्लो हो रहा होता है। तो ये टेक्निक कॉमनली यूज़ की जाती है प्रोडक्शन ऑफ टेलीविज़न एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए, कि जब जो भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, माइक्रोवेव हो गया, मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, टेलीविज़न्स हो गया, तो इनके लिए ये होती है ये टेक्निक फ्लो, जिसमें फ्लो में सब कुछ चलता है। एंड वेयर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ नंबर ऑफ कलेक्टिव ऑपरेशंस इन विच मटेरियल मूव फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर विदाउट टाइम लैग्स और इंटरप्शंस। तो बिना कोई दखल अंदाजी के यहाँ पर जो है लगातार स्टेप बाय स्टेप जो है काम चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, फ्लो मेथड। यहाँ पे सब कुछ फ्लो में काम होता है एंड ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होता है वो होता रहता है। तो अब फ्लो मेथड के बेनिफिट्स ये हैं,
कि द मेथड ऑफ प्रोडक्शन आर दैट मैन्युफैक्चरर्स कैन मिनिमाइज द नंबर ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड आइटम दे होल्ड इन इन्वेंट्री, रिड्यूस कॉस्ट एंड रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम्स। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बोले गए हैं यहाँ पे कि आप जो है नंबर ऑफ वर्क इन प्रोसेस को कम कर सकते हो। ऐसा क्यों बोला गया है यहाँ पे? क्योंकि आपका लगातार स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ना, आपको रुकना नहीं पड़ रहा, फिनिश गुड्स आइटम आपके बन रहे हैं और जो है आपको ज़्यादा इन्वेंट्री भी होल्ड करके नहीं रखनी पड़ रही, आपका लगातार काम चल रहा है फ्लो में, जिससे कि आपकी कॉस्ट, आपकी लागत कम आ रही है जो भी, और इससे आपका टाइम भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बच रहा है। अब आता है हमारा फोर्थ टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, दैट इज मास प्रोडक्शन मेथड। तो मास प्रोडक्शन मेथड के बारे में हमको क्या गिवन है कि ना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपको बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। तो मास प्रोडक्शन इज़ वेरी सिमिलर टू फ्लो प्रोडक्शन। तो ये भी बिल्कुल फ्लो प्रोडक्शन की तरह ही होता है और ये टेक्निक हाईली बेनिफिशियल है व्हेन प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द सेम आइटम। अगर आपको एक जैसी लार्ज नंबर में आइटम्स बनानी है, बिल्कुल सेम आइटम्स हैं और कम टाइम पीरियड के लिए, तो ये मेथड सूटेबल रहेगा। कौन सा? मास प्रोडक्शन मेथड। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज यूजुअली ऑटोमेटेड विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लेबर। तो ये आपके, जब लगातार हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है। और सम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैव असेंबली लाइंस डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइटम विच रिड्यूसेस द चेंज ओवर टाइम रिक्वायर्ड एंड इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन आउटपुट। तो बोला गया है कि कुछ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी जो लाइंस होती हैं, असेंबली लाइंस होती हैं, और जो कि किस चीज़ के लिए होती है, किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइटम के लिए होती है, जो कि हमारा टाइम जो होता है ना चेंज ओवर करने का, उसको कम करती है और हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन को वो क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो दिस अलाउ मैन्युफैक्चरर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कॉस्ट भी हमारी क्या होगी, ग्रेटली रिड्यूस होगी, यानी कि बहुत कम हो जाएगी। तो इस मेथड के द्वारा ऑपरेशंस आर शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज कैपेसिटी एंड द प्रोडक्शन टाइम रिक्वायर्ड एट ईच ऑपरेशन। तो इस मेथड के द्वारा जो ऑपरेशंस, जो भी हमारे कार्य होते हैं, वो शेड्यूल्ड बेस्ड होते हैं, हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, उस पर बेस्ड होते हैं, और जो भी प्रोडक्शन टाइम रिक्वायर्ड होता है इस पे बेस्ड होते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट जो टाइप है वो है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। तो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग मेथड के बारे में बोला गया है। तो प्रोसेस प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस सिमिलर टू मास प्रोडक्शन एंड फ्लो प्रोडक्शन। तो ये भी मास और फ्लो प्रोडक्शन की तरह ही है हमारा प्रोसेस प्रोडक्शन भी, और ये भी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे भी लगातार जो है प्रोसेस चलते ही रहते हैं, और इज करेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल। यहाँ पे आपके मटेरियल का फ्लो कंटिन्यू लगातार होता रहता है प्रोडक्शन लाइन के जरिए, एंड यूजुअली द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट काउंटेड एज डिस्क्रीट यूनिट। तो बोला गया है कि जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इस टाइप के प्रोडक्शन में, उनको हम काउंट नहीं करते। एंड यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल भी गिवन है, जैसे कि द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ लिक्विड्स। जब हम लिक्विड बना रहे हैं या गैसेस का हमारा जो है प्रोडक्शन है, या हम केमिकल्स बनाते हैं, तो वेयर द प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस, जहाँ पे हमें ना अपना जो प्रोडक्ट बनाना है वो बिल्कुल सेम बनाना है, यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसमें स्टैंडर्डाइज फॉलो किया जाना चाहिए। जो भी उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है, सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बोला गया है द प्रोसेस मेथड यूज स्पेसिफिक एंड सोफिस्टिकेटेड मशीनरी यूज़ की जाती है। यहाँ पर स्पेशल मशीन होती है। देयर इज़ अ लिटिल रूम फॉर एरर। यहाँ पे आपकी गलती की गुंजाइश, एरर की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए होती। एंड इस टाइप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, चेंजिंग फ्रॉम वन आइटम टाइप टू अनदर विल रिक्वायर अ लॉन्ग चेंज ओवर पीरियड। तो ये जो है अगर ये चेंज होगी भी तो बहुत ही लंबे टाइम के बाद होगी। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू हैव बाय प्रोडक्ट और वेस्ट। ओबियसली इन जो भी प्रोडक्ट हम प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रोसेस मेथड के ज़रिए प्लान करेंगे तो उनमें बाय प्रोडक्ट्स जो यानी कि वेस्टेज जो हो जाता है वो भी आएगा। एंड जब हमने कॉस्टिंग में पढ़ा था प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था ना कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमारा जो
जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें से वेस्टेज मटेरियल बच जाता है तो वो बाय प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। अब आ जाते हैं हम अपनी नीड के ऊपर कि क्या नीड है प्रोडक्शन प्लानिंग की। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें गिवन है वो गिवन है बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स, कि जब ना हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो हम अपने कस्टमर्स को बेटर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है ना। तो अगर हमारे कस्टमर हैप्पी रहेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, साथ में ग्रो भी करेगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल थ्रू प्रॉपर शेड्यूलिंग एंड एक्सपीडिटिंग ऑफ वर्क हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर। तो अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे, आप प्रॉपर शेड्यूलिंग करेंगे काम की, तो इससे जो है कस्टमर को बेटर सर्विस आप प्रोवाइड कर पाओगे। ऑब्वियसली क्वालिटी भी आपकी गुड्स की अच्छी होगी, रीजनेबल प्राइस पे होगे और आप प्रॉमिस डेट्स पर जो है डिलीवरी करोगे। तो डिलीवरी भी आपकी टाइम पे होगी, प्रॉपर क्वालिटी भी होगी। तो इससे क्या होगा, आप कस्टमर का दिल जीत पाएंगे। और इम्प्रूविंग रिलेशंस विद कस्टमर, ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो तो आप कस्टमर का दिल भी जीत लोगे और साथ में अपना रिलेशंस भी अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। एंड ऑब्वियसली फिर आपको बार बार ऑर्डर्स मिलेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये इसकी पहली इंपॉर्टेंस थी, क्या कि बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स। उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है फ्यूअर रश ऑर्डर्स। तो फ्यूअर रश ऑर्डर्स के बारे में बोला गया है कि ना इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत ही अच्छा इफेक्टिव सिस्टम है ना हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का, तो ना वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है ना वो स्मूथली मूव करता है, यानी कि अच्छे से रन करता है और हमारी जो भी प्लानिंग होती है ओरिजिनल उसके अकॉर्डिंग काम होता है और हम अपनी प्रॉमिस्ड डिलीवरी डेट्स को मैच कर पाते हैं। कि जो भी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं तो हम उनको पहले ही बता देते हैं कि हम इस डेट पर डिलीवर करेंगे और हम अपना काम जो है टाइम पर करते हैं। एंड परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंटली क्या होता है, फ्यूअर रश ऑर्डर्स आते हैं इन दी प्लांट एंड लेस ओवर टाइम देन इन दी सेम इंडस्ट्री। तो बोला गया है कि जो रश ऑर्डर्स होते हैं वो कम होते हैं। मतलब रश ऑर्डर्स का बेसिकली मतलब ये है कि बोला गया है कि जो है कस्टमर्स अपना जब ऑर्डर दे रहे हैं तो वो वापस नहीं ले रहे, मतलब कैंसिल नहीं कर रहे उन ऑर्डर्स को, है ना। वो अपना ऑर्डर अगर दे रहे हैं तो वो कैंसिल नहीं कर रहे। हम अपना ऑर्डर कब कैंसिल करते हैं, जब हमारे को टाइम पे डिलीवरी नहीं होती है ना, तब हम अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं ना। तो कुछ इसी प्रकार का है ये भी पॉइंट कि रश ऑर्डर्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो अपना टाइम पे डिलीवरी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, जो भी हमारे ऑर्डर्स आ रहे हैं हम उनको दे रहे हैं और यहाँ पे ओवर टाइम भी नहीं लगता। तो ये फ़ायदा है। उसके बाद थर्ड आता है बेटर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हम इन्वेंट्री को भी देखते हैं ना कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, और जितनी है तो ठीक है, जो नहीं है चीज़ वही हम परचेज़ करते हैं, तो हम अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका प्रोडक्शन प्लानिंग साउंड सिस्टम है, मतलब अच्छा है सिस्टम आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का, तो इससे जो इन्वेंट्री के लेवल्स हैं वो आप अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं। इससे इसमें जो भी आपने इन्वेंट्री में की इन्वेस्टमेंट होती है वो आप मिनिमाइज़ कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हो ना, आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। तो इट रिक्वायर्स लोअर इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड लेस फिनिश गुड स्टॉक टू गिव एफिशिएंट सर्विस टू कस्टमर। तो बोला गया है कि इसमें लोअर इन्वेंट्री होती है हमारी, और क्योंकि हम अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिलीवर कर देते हैं तो हमारा फिनिश स्टॉक भी जो है लेस होता है। और इट ऑल्सो हेल्प इन एक्सरसाइजिंग बेटर कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल भी हम ध्यान से सोचते हैं, देखते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल किस प्रकार से अवेलेबल है, तो उस हिसाब से हम परचेज़ करते हैं अगला नया रॉ मटेरियल। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मोर इफेक्टिव यूज़ ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग का सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है तो जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं हम उनको भी अच्छे से यूज़ करते हैं। तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट ऑन रेगुलर बेसिस पर्टेनिंग टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑन ऑल द ऑर्डर इन प्रोसेस। तो जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि हाँ भाई हमें इतने पर्सन्स चाहिए, तो वो भी हम जो है अगले कुछ वीक्स में जो है अगर हम प्लान करेंगे तो हम अवेलेबल कर लेंगे, है ना।
तो द वर्कर्स कैन बी कम्युनिकेटेड वेल इन एडवांस, वर्कर्स को पहले ही से ही बता दिया जाता है। और अगर किसी प्रकार का रिट्रेंचमेंट है या ट्रांसफ़र है तो वो भी पहले से ही बता दिया जाता है वर्कर्स को। ऑल्सो अननेसेसरी परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल कैन बी अवॉइडेड। अगर आप प्लानिंग करके चलते हो तो आप जो फालतू की परचेजेज हैं वो आप नहीं करोगे, उसको आप अवॉइड करोगे। तो इसीलिए प्रॉपर पॉसिबल है यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग के द्वारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसका, इक्विपमेंट्स का। उसके बाद रिड्यूस आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना होता, उस चीज़ को कम करता है प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प करता है आइडल टाइम को कम करने में। आइडल टाइम का मतलब लॉस ऑफ टाइम बाय वर्कर्स। जब वर्कर्स खाली बैठे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आइडल टाइम है। तो जब आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे ना, जब हम प्लानिंग के साथ चलेंगे तो वर्कर्स भी काम करेंगे, तो इससे आपका आइडल टाइम रिड्यूस होगा। और उसके बाद इम्प्रूव्ड प्लांट मोराल। तो इम्प्रूव्ड प्लांट मोराल के बारे में बोला गया है कि ये भी एक इफेक्टिव सिस्टम है प्रोडक्शन प्लानिंग का, जो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, जितनी भी हमारी डिपार्टमेंट्स की होती हैं, जो भी हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, उन सभी को। और ये इंश्योर करता है हमारे वर्क फ्लो को, और जो हमारे रश ऑर्डर्स हैं, यानी कि हमारा ऑर्डर हाथ से चला ना जाए, उसको भी अवॉइड करता है ये। तो इट मेंटेन्स हेल्दी वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन को भी मेंटेन करता है। तो देयर इज इम्प्रूव प्लांट मोरल एज बाय प्रोडक्ट। फिर आता है गुड पब्लिक इमेज। तो अगर आपका प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम अच्छा है, आप टाइमली ऑर्डर्स को मीट कर रहे हैं, यानी कि प्रॉमिस डिलीवरी डेट्स पर आप ऑर्डर को भेज रहे हैं अपने, तो आपकी पब्लिक इमेज काफ़ी अच्छी रहेगी। आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपकी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी, है ना। उसके बाद आपकी इमेज भी अच्छी हो जाएगी। लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें क्या आता है कि अगर आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एक अच्छा सिस्टम है तो एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज़ प्लान्ड वेल इन एडवांस। तो आप जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले से ही एडवांस में ही प्लान करके चलेंगे कि वेयर, व्हेन एंड व्हाट, कि कहाँ, कब और क्या रिक्वायर्ड है, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो, इनपुट आप बोल सकते हो। एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले हमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले आपको ये इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा, और जिससे कि क्या होगा, इनपुट जो हैं वो टाइमली अवेलेबल होंगे और फैसिलिटीज़ जो है यूज़ इफ़ेक्टिवली आप कर पाएंगे। एंड इसीलिए जो है आपकी मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगेगी, मतलब ज़्यादा जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।